Hello guys, good evening. Welcome to my session. As you know, my session name is Jobs Adda IQ. ये मेरा चैनल है Jobs Adda IQ. ठीक है। आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है। वीडियो के नीचे आपको लाइक बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, लाइक पे शेयर करना है और जितना ज़्यादा हो सके आपको मतलब कमेंट करना है, जो भी अगर आपके क्वेश्चन के आंसर है या क्वेश्चन कोई अगर आपको समझ में नहीं आते तो इसके अलावा मैं आपको करवाती हूँ डेली करंट अफेयर। ठीक है। इसका सेशन भी हो चुका है। अभी मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश के लेक्चर 10th क्लास के लिए। ठीक है। तो अगर आपको 10th क्लास में इंग्लिश के लेक्चर जिस भी बच्चे को चाहिए तो आप उसको शेयर कर सकते हो, ये जो सेशन है वो। ठीक है। ताकि बच्चे जो है इसको पढ़ सके। तो जैसा कि आपको पता है, हम काफ़ी दिनों से टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के टॉपिक कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर रेस के ऊपर। ठीक है। लीनियर रेस के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगी। ठीक है। किस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व कर सकते हैं वो हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, मान लो 1000 मीटर की रेस है। यहाँ से लिखते हैं, मान लो 1000 मीटर की रेस है, 1000 मीटर की एक रेस है जिसमें ए बीट्स बी बाय 200 मीटर। ए ने बी को 200 मीटर से हरा दिया। ठीक है। एक रेस है 1000 मीटर की जिसमें दो पार्टिसिपेट है, ए और बी। इसमें ए ने बी को 200 मीटर से बीट कर दिया। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर ए चलता है पूरा 1000 मीटर, मीन्स ये यहाँ से चला, दोनों ने इकट्ठा स्टार्ट किया ए और बी ने, तो ए यहाँ तक पहुँच गया लेकिन बी पीछे रह गया। कितना पीछे रह गया? 200 मीटर पीछे रह गया। ठीक है। और वो ए से हार गया। ठीक। अब अगर वो 200 मीटर पीछे रह गया तो वो चला कितना? वो 800 मीटर चला। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या होता है, स्पीड अगर हम बात करें स्पीड ए और बी की, तो वो क्या होगी? तो वो होगी आपकी ये 1000 मीटर चला है और बी कितना चला? 800। तो इनका जो स्पीड का रेशियो होगा वो 5:4 होगा। ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगी इसकी। बाकी क्वेश्चन आप देखोगे तब पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको देती हूँ। मान लो इन ए 1000 मीटर रेस, 1000 मीटर रेस के अंदर ए बीट्स बी बाय 100 मीटर और 20 सेकेंड। यहाँ पर स्पीड बताइए ए और बी की क्या होगी। एक 1000 मीटर की रेस है जिसमें ए ने बी को 100 मीटर या फिर 20 सेकेंड से हराया है। तो यहाँ पर बताइए ए और बी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया। ए अगर चला है 1000 तो 100 से हराया है, तो बी कितना चला है? 900। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी होगी वो कितनी होगी? 1000/900, यानी 10/9 जो है इसकी स्पीड होगी। ठीक है। अब 20 सेकेंड से हरा दिया। 20 सेकेंड मतलब कि ये जो ए है वो मैं आपको अलग से करवाती हूँ।
यहाँ पे बी और यहाँ पे ए। ये जो बी है ना, ए जो है इससे 20 सेकंड पहले पहुँच गया, यानी अगर 20 सेकंड बी को और दिए जाते 20 सेकंड, तो ये भी साथ में इसके पहुँच जाता। इसका मतलब क्या है, इसकी डिस्टेंस कितनी रह गई थी 100, ठीक है, और टाइम कितना रह गया था 20 सेकंड। तो यहाँ पर बी की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ बी, ये चलता 100 मीटर कितने सेकंड में, 20 सेकंड। कितना चलता वो, 100 मीटर जो है 20 सेकंड में चलता है, यानी बी की स्पीड क्या होती, 5 मीटर पर सेकंड। और इसी से हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ ए निकाल लेंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ ए और बी का रेशियो क्या था, 10:9 था, 10:9। तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है, 5 है ना, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर ए की स्पीड क्या होगी, 10/9 मल्टीप्लाई 5, बी की कितनी है 5, तो ये आ जाएगा 50/9 जो है मीटर पर सेकंड किसकी स्पीड होती, ए की। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है 7 या 8 क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ कल्पना रन 125 मीटर इन द सेम टाइम, एक ही टाइम में कल्पना 125 मीटर चलती है, इन विच यामिनी रन 90 मीटर और यामिनी 90 मीटर चलती है, देन इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की रेस में कल्पना बीट्स यामिनी बाय व्हाट डिस्टेंस। तो अगर 1 किलोमीटर की रेस होगी तो कल्पना यामिनी को कितनी डिस्टेंस से हराएगी। तो यहाँ पर क्या है, कल्पना और यामिनी दो है, ये चलती है 125, तो ये चलती है 90, ये 125 चलती है तो ये चलती है 90। इसने बोला है 1 किलोमीटर की रेस हो, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। अब हम इसको 1000 बना देते हैं, फिर देखते हैं इसका कितना आता है। इसको हम 8 से मल्टीपल करेंगे तो यह 1000 आ जाएगा। अगर हम इसको 8 से किया तो इसको भी 8 से करेगा, यानी 720। तो अगर वो कल्पना 1000 चलती है तो यामिनी 720 चलती है, तो वो उसको कितनी दूरी से हराएगी, 1000 माइनस 720 कितना हो गया, 280। तो वो उसको कितने मीटर से बांट देगी, 280 मीटर से उसको हरा देगी। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, सुरेश स्पीड 100% मोर देन उमेश। सुमेश की जो स्पीड है वो 100% ज़्यादा है उमेश से। इफ़ सुरेश और उमेश 100% ज़्यादा, यानी इसकी 1 है तो इससे 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा मतलब 1 + 1 यानी 2, इसकी 2 है, इसकी 1 है तो इसकी 2 है, ये इसकी स्पीड का रेशियो है। इफ़ सुरेश गिव उमेश ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर, यानी अगर सुरेश उमेश को 100 मीटर की स्टार्ट देता है, हाउ फार मस्ट विनिंग पोस्ट बी सो दैट सुरेश एंड उमेश एंड द मैच ऑफ डेड इट। डेड इट का मतलब होता है सेम टाइम में। ठीक है, कि कितनी इसने क्या बोला, तो विजय पथ कितनी दूर होगा जिससे सुरेश और उमेश का मुकाबला बहुत ही करीबी से समाप्त हो गया हो। 100 मीटर का स्टार्ट का क्या मतलब है, इसकी स्पीड दुगनी है, तो इसने इसको बोल दिया भाई तू पहले 100 मीटर भाग ले, ये भाग लिया, यहाँ पे आ गया उमेश। अब सुरेश ने यहाँ से भागना शुरू किया, और जब ये लास्ट में पहुँचे तो सुरेश और उमेश इकट्ठे पहुँचे, ये बात है। ठीक है, सुरेश की स्पीड ज़्यादा है तो उसने 100 मीटर पहले उसको स्टार्ट दे दिया कि पहले आप 100 मीटर भाग लो, आपकी स्पीड कम है। इसने 100 मीटर भाग लिया, उसके बाद सुरेश ने शुरू किया, क्योंकि सुरेश की स्पीड जो है दुगनी है तो उसने इसको कैच भी कर लिया और उसके साथ साथ जो है उस तक पहुंच भी गया। अब ये पूछा है कि इसने कि इसकी जो है जो पूरी लेंथ है वो कितनी है। ठीक है, तो अब इसने जो तय की है वो की है पूरी 2 की स्पीड से, यहाँ पर इसने की है 1 जो इसकी स्पीड है।
अब अगर ये पूरा 2 है और ये इतना 1 है तो ये कितना होगा, ये वाला हिस्सा ये भी तो 1 ही होगा ना, क्योंकि अगर ये पूरा 2 है तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है 1 की वैल्यू कितनी है 100, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 100 मीटर। इसने पूछा टोटल कितनी है, तो टोटल कितनी है 2 है, यानी टोटल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 मीटर, यानी टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 200 मीटर की डिस्टेंस है जो इन्होंने रेस जो है शुरू की थी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है आपको। अगला देखिए थर्ड, इन ए 1 किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर की रेस में आशीष बीट राजेश बाई 100 मीटर। आशीष ने राजेश को 100 मीटर या 20 सेकंड से हरा दिया। व्हाट टाइम डज आशीष टेक टू कंप्लीट द रेस। तो 1000 की मीटर पूरी करने में आशीष को कितना टाइम लगेगा। तो वही चीज़ पूरी 1000 मीटर की रेस है, राजेश ने इसको 100 मीटर से हरा दिया, यानी 100 मीटर ये पीछे था, ये 900 चला। तो यहाँ पर जो स्पीड है आशीष की और स्पीड है राजेश की वो कितनी है 1000/900, यानी 9:10:9 ये इसकी स्पीड है। यह इसने 20 सेकंड से हरा दिया, मीन्स जो सुरेश की स्पीड है वो कितनी है, जो उसकी 100 रह गई थी, मैंने आपको एग्जांपल भी करवाया था, 100 रह गई थी वो उसने 20 सेकंड में कवर कर ली, यानी इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। अगर इसकी 5 है तो सुरेश की कितनी होगी, सुरेश की स्पीड होगी 9, 10 और मल्टीपल 5 यानी 50/9। तो ये होगी सुरेश की स्पीड, आशीष की स्पीड। अब इसने पूछा है कि आशीष कंप्लीट कितने में करेगा रेस, तो आशीष की स्पीड है 50/9 और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आपकी 1000 बाय अगर हम स्पीड करते हैं यानी 50/9 तो 50 यहाँ और 9 ऊपर चला जाएगा तो ये आपका कट जाएगा 20 पे। तो इसकी स्पीड कितनी होगी 180 सेकंड। ठीक है, 180 सेकंड जो इसकी स्पीड होगी। ओके तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है आपको। ठीक है, अगला देखिए, मोहन गिव विजय 200 मीटर स्टार्ट। मोहन ने विजय को 200 मीटर का स्टार्ट दिया। स्टार्ट समझ में आ गया ना, मैंने अभी करवाया था कि वो उसको बोला है अभी 200 मीटर पहले तू चल ले। ठीक है, संजय 400 मीटर और संजय को दिया इसने 400 मीटर का स्टार्ट। इन ए 1 किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर की रेस में, एंड ऑल 3 एंड द रेस ऑफ डेड इट, और तीनों ने एक ही साथ जो रेस को समाप्त किया। देन फाइंड द स्टार्ट ऑफ विजय शुड गिव टू संजय। तो ये बताइए कि विजय संजय को कितना स्टार्ट दे इन ए किलोमीटर रेस के अंदर, सच दैट बोथ विजय एंड संजय कंप्लीट द रेस ऑफ द सेम टाइम। तो विजय और संजय जो है एक ही टाइम में रेस को कंप्लीट कर लें। तो इसमें क्या होता है देखो एक ने दिया 200, यहाँ पे 800 रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे मोहन, विजय और कौन है संजय। तो मोहन ने स्टार्ट दिया, यानी मोहन तो पूरा ही चला है 1000। विजय को स्टार्ट दिया 200 का, यानी विजय कितना चला 800, और संजय को दिया 400 का स्टार्ट दिया, मतलब ये चला 600। तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या हो गया 5:4:3। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि विजय और संजय इनके रेशियो क्या है, विजय और संजय इनका है 4:3। अब ये बोल रहा है विजय संजय को कितना स्टार्ट दे, स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग में कितना दे 1000 किलोमीटर में। तो अब ये 4 है तो इसको 1000 बनाने के लिए 250 से मल्टीपल करेंगे, फिर इसको भी 250 से मल्टीपल करेंगे, तो ये आ जाएगा 1000/750, 720। तो अब यहाँ से इनका कितना डिफरेंस है, कितना स्टार्ट देना पड़ेगा इसको 250 का। ठीक है, 250 मीटर का इसको स्टार्ट देना पड़ेगा विजय को। ठीक है, संजय को, विजय संजय को 250 पहले चलने को बोलेगा, तब ये सेम टाइम में चल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
इन ए 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस में अमृता बीट्स राकेश बाय 10 मीटर एंड राकेश बीट इला बाय 5 सेकेंड। अमृता राकेश को 10 मीटर से हराती है और राकेश इला को 5 सेकेंड में। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अमृता? स्पीड अमृता की क्या होगी? इफ़ इट इज़ नोन दैट अमृता रन्स ट्विस्ट एज फास्ट एज इला। तो अगर ये हमें पता है कि अमृता जो है इला से दुगनी स्पीड से भागती है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 100 मीटर रेस में 10 मीटर बीट करती है, तो ये 100 मीटर है और यहाँ पर 10 मीटर, यानी ये कितनी चली 90। तो यहाँ पर अमृता और राकेश इनकी स्पीड का रेशियो क्या हो गया 100/90 यानी 10/9। ठीक है, यहाँ पर जो चला है ये इसको 5 सेकंड से हराती है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, तीनों का निकाल लो रेशियो, अमृता राकेश और इला। अमृता की 10, ये है 9 और ये है 5, यानी 5 सेकंड हराती है। तो ये है इनकी स्पीड का रेशियो। अगर हम इनका टाइम निकालें, तीनों का ही निकालना पड़ेगा हमें, फिर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है तो यहाँ पे करती हूँ मैं यस 10, 9 और 5। अगर हम यहाँ पर टाइम का रेशियो निकालेंगे तो इसका उल्टा करेंगे, 1/9 और 1/5। तो एलसीएम आ गया इसका 90 यहाँ पर आएगा इसका 9, 10 और 18। तो ये डिफरेंस जो है इसका कितना है, 8 का जो ये डिफरेंस है वो किसके बराबर है, ये 5 सेकंड के बराबर है, क्योंकि ये इसको 5 मीटर जो है हराती है। ठीक है अगर ये 5 सेकंड हराती है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5/8 और दुगनी है इसकी स्पीड। इसने बोला अमृता इला से ज़्यादा भागती है, तो अमृता और यहाँ पर जो इला है इसकी स्पीड क्या ली हमने, जैसे 10 है ना, ठीक है, तो इसकी ये इससे दुगनी भाग रही है, यानी इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी ना, इसकी इससे आधी होगी, यानी 5 होगी। ठीक है, इसलिए ये 5 आया। अब इसने बोला है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अमृता। तो अमृता की स्पीड कितनी है 9 है ना, तो 9 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की वैल्यू 5/8 है, 1 की वैल्यू 5/8 है, तो 9 की वैल्यू क्या होगी, 9 की वैल्यू होगी 5/8 मल्टीपल 9 यानी 45/8। अब ये बोल रहा है कि 45/8 आ गया। ठीक है, अब टोटल जो है डिस्टेंस कितनी थी, टोटल थी 100। तो 100 को हम कैसे करेंगे, स्पीड है, डिस्टेंस है आपकी 100 और स्पीड इसकी कितनी है 45/8, यानी 45/8। 8 हम नीचे लिखेंगे, नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आएगा ये 20 पे, ये 9 पे, यानी 160/9, यानी ये चलेगा 1 पे, उसके बाद 7.7, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। पलक बीट किया बाय 100 मीटर इन 1000 मीटर रेस। तो पलक ने किया को शॉर्ट कर देती, अब तो समझ आ गया होगा, 100 मीटर रेस से हराया, यानी पलक 100 है तो किया 900 है, यानी इनका रेशियो आ गया 10:9। किया ने रानी को हराया 50 मीटर इन 500 रेस में, यानी ये 500 चली है तो ये 450 चली है, यानी इनका रेशियो आ गया 9:10। इफ़ पलक बीट रानी 30 सेकेंड इन 2000 मीटर रेस के अंदर, अगर वो 30 सेकेंड से हराती है, द हाउ लॉन्ग किया टेक टू रन इन रेस 800 मीटर के अंदर कितना टाइम वो लेगी। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, किया कॉमन है, तो इसको हम एक जैसा कर लेते हैं। एक जैसा करने के लिए
ये 9 है, ये 10 है, तो यहाँ पर इसको 10 से मल्टीपल कर देंगे तो नया जो रेशियो बनेगा वो बनेगा आपका पलक, किया और रानी का। पलक होएगी 100, 10 से करेंगे तो ये होएगा 90, और इसको हम 9 से करेंगे, इसको 10 से किया है तो, और ये होगा 81। तो इसका ये रेशियो आ गया। क्या क्या यहाँ तक समझ में आ गया? रफ कर दूँ इसको। यहाँ पर जो पलक, किया और रानी, इसका रेशियो कितना आ गया? 100, 90 और 81 इसका, इनकी स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक है। अब हम ये बोल रहा है कि 2000 मीटर रेस, तो हम 2000 मीटर रेस कर देते हैं इसकी। इसको 20 से गुना करेंगे 2000 आ जाएगा, इसको फिर 20 से गुना करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 1800। इसको 20 से करेंगे तो कितना आएगा? 1620। तो यहाँ पर पलक ने 30 सेकंड से हराया रानी को। पलक और रानी, यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है? 2000 में 1620 माइनस करेंगे यानी 380। 380 मीटर, पेन से चल नहीं रहा। 300, यहाँ पे कितना था? 1620। 380 का वैल्यू कितने के बराबर है? 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के बराबर है। ठीक है। 380 की वैल्यू किसके बराबर है? 30 सेकेंड के बराबर है। तो 1 की वैल्यू, अब इसने 3800 पूछी है ना, 3800 किया कितनी चलेगी? पहले हम 3800 यहाँ पर इसको चला लेते हैं, तो इसको 3800 चलने में कितना टाइम लगेगा? फिर 200 सेकेंड, 300 सेकेंड लगेंगे, क्योंकि एक जीरो हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, यहाँ पे बढ़ जाएगी, यानी किया को टाइम लगेगा कितना? 300 सेकेंड। ठीक है, 3800 किलोमीटर चलने में। ठीक है, 300 सेकेंड। अब रानी को 300 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, तो किया और रानी का रेशियो क्या था? किया और रानी का रेशियो था स्पीड का 10:9। ठीक है, यहाँ पर इसकी टाइम का रेशियो कितना है? 9:10, यानी इसकी वैल्यू कितनी है? 300, यानी 30 से मल्टीपल करेंगे तब 30 आएगा। फिर इसको भी हम 30 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी? 270 सेकेंड। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 270। लेंथी था थोड़ा सा, दोबारा से करवा देती हूँ। देखो, जैसे हमने, आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, पलक, किया और रानी का जो हमने रेशियो निकाला था वो निकाला था 100, 90 और 81 का। ठीक है, यहाँ पे हमें 2000 की रेस बनानी है पलक और रानी का, तो हम सबका ही 2000 बना देते हैं। तो इसको 2000 बनाने के लिए 20 से मल्टीपल करेंगे, तो इन सबको 20 से हमें मल्टीपल करना पड़ेगा। ये 2000 बन जाएगा, ये 1800 बन जाएगा, ये 1620 बन जाएगा। अब ये बोल रहा है पलक ने रानी को हरा दिया, तो पलक और रानी के बीच का डिफरेंस कितना है? 380, और 380 मीटर किसके बराबर है? 30 सेकंड के बराबर है। ठीक है, इसने आगे जो पूछा है ना वो 3800 मीटर में पूछा। हम यहाँ पे इसको 3800 बनाएंगे तो 10 से गुना करनी पड़ेगी, फिर इसको भी हमें 10 से गुना करनी पड़ेगी, यानी 3800 मीटर की जो डिस्टेंस है वो रानी जो है 300 सेकेंड में कवर कर सकती है। ठीक है, रानी जो है 300 सेकेंड में कवर कर सकती है। इसने किया का पूछा है, और रानी और किया का जो रेशियो था वो यहाँ से ले लो। अब रानी और किया का जो हमने रेशियो निकाला था, किया और रानी का, तो किया चली थी कितनी? 500, और रानी चली थी 50 कम, यानी 450, यानी 10 और 9 इनका रेशियो बना था स्पीड का। तो टाइम का क्या होगा? टाइम का रेशियो होगा 9 और 10। तो यहाँ पर रानी जो है वो 10 की वैल्यू 300 को बनाएंगे हम, तो 30 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 9 को भी हमें 30 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या आंसर आएगा? 270 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बस यही है, 2 क्वेश्चन हो रहा है। इन 200 मीटर रेस अतुल गिव भानु स्टार्ट 25 मीटर। 200 मीटर की रेस से अतुल ने 25 मीटर का इसको स्टार्ट दिया और विन कर गया रेस को 10 सेकेंड में, और 10 सेकेंड में विन भी कर गया वो रेस को। एंड अतुल गिव भानु स्टार्ट 45 मीटर रेस
एंड इन ए डेड हीट। और अतुल ने भानु को 45 सेकंड का अगर वो रेस उसको स्टार्ट दिया होता तो वो इकट्ठे पहुंचते। ठीक है, देखो 200 मीटर की रेस है। अगर उसको बोलता, अतुल भानु को बोलता भी तू पहले 25 मीटर भाग ले, तब तो अतुल जीतता 10 सेकंड में। और अगर अतुल भानु को बोलता भी तू 45 मीटर आगे भाग ले, 45 का मतलब 20 और यहीं से कर लेते हैं 20 मीटर और, यानी यहाँ पर पहुँच ले पहले, फिर मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, तब वो दोनों इकट्ठे पहुँचते, फिर तो उनको कोई डिफरेंस नहीं होता टाइम का। अब आपको दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में कि ये जो 20 मीटर है, सिर्फ इसकी वजह से ये 10 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि अगर वो 25 मीटर आगे भाग रहा है तो वो 10 सेकंड से जीतता है। लेकिन अगर वो 20 मीटर और आगे भाग ले, यानी 45 भाग ले पहले, तो वो इकट्ठे पहुंचते हैं। यानी ये जो 20 मीटर है वो 10 सेकंड के इक्वल हम इसकी वैल्यू को रखेंगे। ओके, तो 20 मीटर की वैल्यू क्या होगी? 10 सेकंड, यानी 20 मीटर अगर वो भागता है तो उसको 10 सेकंड लगते हैं। तो अब ये इसने पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग अतुल टेक रन 200 मीटर। तो 200 मीटर भागने में अतुल को कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर 1 मीटर की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 सेकेंड। ठीक है, आधे सेकंड। और ये जो अतुल और भानु थे वो क्या थे, पहले 200 और ये 25 मीटर भागा है, यानी कितना रह गया यहाँ पे? 25 को अगर हम इसमें से 45 को अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो 155। ठीक है, इनका रेशियो ये रहेगा। तो हाउ लॉन्ग अतुल रन 200 मीटर, तो अतुल कितने मीटर भागेगा 200 मीटर को? तो अतुल रन 200 मीटर। ठीक है, तो ये इनकी स्पीड का रेशियो है, इनके टाइम का क्या होगा? टाइम का इससे उल्टा हो जाएगा, यानी 155 और 200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अतुल है, अतुल 155 में कितना टाइम लेगा? 155 बाई इसको हाफ को इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हाफ इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आएगा? 77.5 सेकेंड इसको लगेंगे अतुल को। ठीक है, 200 मीटर की रेस को तय करने में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है आपको। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लेंथी है ये। इन ए 5 मीटर रेस मनीषा विन 500 मीटर और अर्पणा। तो 5 मीटर की रेस में, 5 किलोमीटर की रेस में मनीषा जो है 500 मीटर ज़्यादा और करती है अर्पणा से। while अर्पणा गिव ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर टू चंपा इन 1 किलोमीटर रेस। और अर्पणा जो है 200 मीटर की स्टार्ट देती है चंपा को 1 किलोमीटर की रेस के अंदर। तो मनीषा और अपर्णा, इसका कितना है? 5000 बाई 4500। इसका क्या बन गया? 10:9, मनीषा और अपर्णा। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे अपर्णा और चंपा। ये चलती है 1000, तो ये 200 का इसको स्टार्ट देती है, यानी ये चलती है 800। तो इनका रेशो कितना हो गया? 5:4। यहाँ पर कॉमन कौन है? अपर्णा। तो इनका रेशियो हम निकाल लेते हैं 9, सॉरी यहाँ पे 5 से करेंगे और यहाँ पे हम 9 से करेंगे। तो जो मनीषा, अपर्णा और चंपा है, इनका रेशियो क्या बनेगा? 50, 45 एंड 36। ये आपको याद रखना है। अब मैं आगे इसको रफ कर रही हूँ। मनीषा, अपर्णा और चंपा 50, 45 और 36।
तो इसने क्या पूछा है, देन इन 5 किलोमीटर रेस हाउ मच स्टार्ट मनीषा टू चंपा। 5 किलोमीटर की रेस में जो मनीषा है वो चंपा को कितने मीटर के स्टार्ट दे कि दोनों जो हैं सेम टाइम में पहुँचे। तो इसको 5000 बना लो, 5000 बना लो मनीषा को, 100 से करेंगे तो इसको भी हम 100 से करेंगे, यानी ये 5000 और ये है 3600। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, उतना ही स्टार्ट उसको देना पड़ेगा। तो इसका 1400 मीटर, यानी ये इसको कितना स्टार्ट देगी, 1400 देगी, तब वो जाके सेम टाइम पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ओके, तो ये है आपके क्वेश्चन। ठीक है, जो मैंने लीनियर रेस के ऊपर करवाए हैं। अब इसका एक सेशन और होगा आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का, उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट और सीआई के बेस के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने आज ये सेशन ले लिया ताकि बहुत ज़्यादा लंबे दिन चले गए इस टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के अंदर, तो आप जो है इसको पूरा कवर कर लेना। ओके, तो आज मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि 10th क्लास का जो इंग्लिश का लेक्चर है वो मैं तैयार कर रही हूँ, इसका एक क्लास हो चुकी है। तो 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ओके, ताकि बच्चे जो है अपनी इंग्लिश की स्टडी को कंटिन्यू रख सके। ओके, तो थैंक यू सो मच। बाकी अगर आपको 10th क्लास के किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को बता सकते हो, मैथ के अंदर या इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो मैं उसका सेशन ले आऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच।